हमारे दर्शकों को मैं बता दूं कि जब जब रिजल्ट सीजन में कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स कम होंगे, जैसे कि आज कोई रिजल्ट नहीं है, एक आध मुश्किल से होंगे, तो वहां पर हम सुबह 8:30 बजे शो करने के बजाय 10:15 बजे वरिंदर से पूछेंगे कुछ सेक्टर पर स्पेसिफिक रिसर्च, और उस सेक्टर में कुछ कंपनियों पर स्पेसिफिक रिसर्च जो रिजल्ट्स आए हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने खराब हैं, प्लस उसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट क्या कहती है, प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड क्या कहता है, डेट और इक्विटी का क्या सीन है, प्लेज कितने हैं, रिटर्न किस तरह के आ रहे हैं, रेशियोज कैसे, ये पूरी डिटेल रिसर्च आपके सामने लेकर आएंगे। तो वरिंदर, स्वागत है आपका। फिर से एक बार आपके लिए डेटा क्रंचिंग का काम शुरू हो चुका है। बताएं, आज जो सेक्टर आपने चुना है पावर और इंजीनियरिंग, ये क्यों सेक्टर चुना है और इस सेक्टर की खास बातें क्या? पहले सेक्टर की खास बातें बताएं और उसके बाद हम स्टॉक्स की बात करेंगे। चलो, गुड मॉर्निंग सर। नरेंद्र सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी जिसमें हमेशा प्रभावित हूँ कि जब साइकिल बहुत 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 स्ट्रांग होता है ना, तो लोग रैशनैलिटी भूल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप 10 का पी, 20 का पी, 30 का पी, कोई भी पी चल जाता है। अभी आप देख रहे हो कि आपके चैनल पे भी सब केमिकल का कॉल दे रहे हैं, तो उसका 30 का पी है, 40 का पी है, 50 का पी है, नो वन इज बॉदर्ड। और जब डाउनटर्न में सेक्टर होता है तो लोग ग्रोथ भूल जाते हैं। सो हर चीज साइकिल में चलती है। 10 साल का साइकिल है, फिर साइकिल वापस आएगा कि नहीं आएगा। और वो टाइम होता है जब साइकिल डाउन पे होता है, देन यू विल गेट सम ऑफ द कंपनीज जो 20% आरओसी कंपनीज करती हैं, तो आपको 3 का पी, 4 का पी, 5 का पी पे मिलता है और सबसे बड़ा पैसा वहीं पे बनता है। तो मैंने कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग सेक्टर इसलिए चुना। आप सोचिए सर, ये कि कैपिटल गुड का जो निफ्टी में वेटेज था, निफ्टी में वेटेज 2004 में 4% था, वो 2010 में 9% चला गया था। 4% से 9%, और आज की डेट में सर वो सिर्फ 3% है, ओनली 3%। ओके, सो 2002 से लेके 2008 6 साल में कैपिटल गुड इंडेक्स वेंट फ्रॉम 600 टू 20,000, 40 टाइम्स बढ़ा था। सीमेंस 90 रुपीज का कुछ 1000 रुपया हो गया था उस 4-5 साल में। आज के टाइम पे भी वो सिमिलर वैल्यू पे ट्रेड करता है। एबीबी कुछ 35-40 रुपए का कुछ 1450 हुआ था उस 4-5 साल में, आज 980 पे ट्रेड करता है, 980,000 व्हाटएवर द प्राइसेस। कमेंस उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है जो 2014 में ट्रेड कर रहा था, कुछ 400-450 के आसपास। कहने का मतलब है, जब ये फैंसी में था ना उस समय 2002 से लेके 2008 तक, तो सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स ये सीमेंस, एबीबी, कमेंस, यहाँ कुछ कैपिटल गुड कंपनीज थी। लेकिन क्योंकि 10 साल में हमने ग्रोथ नहीं देखा है, तो एवरीवन हैज फॉरगॉटन अबाउट दिस सेक्टर। फार्मा में यही हुआ सर, टेलीकॉम में यही हुआ कि जब लोग लेने लगे, जब ग्रोथ वापस आई, थोड़ी सी ग्रोथ वापस आई, देन पीपल थॉट अबाउट कि इसका वेटेज कितना है इंडेक्स में। तो हमने क्या किया सर, बेसिक चेक किया है कि अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए हैं, सारे के सारी कंपनी जो इस सेक्टर में है उसको एनालाइज किया। अगेन मेरा फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप में है, बिकॉज लार्ज कैप में तो आप हुए, ब्रोकरेजेस हुए, बहुत चीजें बता देती हैं। बट अगेन दिस इज ओनली अ डेटा विच वी आर रिप्रेजेंटिंग फॉर फ्यू कंपनीज। तो हमने जो बेसिक चेक किया है कि हम वो कंपनीज वही लेंगे जिनका सेल्स 50 करोड़ से ऊपर है, मार्केट का 300 करोड़ से ऊपर है, प्राइस टू बुक पॉजिटिव होना चाहिए, आरओसी कम से कम 5% होना चाहिए और डेट इक्विटी 2 से कम होना चाहिए। उसको करने के बाद हमारे पास कुछ 15 कंपनीज आ गई हैं। सो मुझे ये देखना था कि सबसे बढ़िया नंबर इस क्वार्टर में किस कंपनी के आए हैं, और ऑफ कोर्स उनका बैलेंस शीट, कैश फ्लोज किस तरीके से है। सो हमने सीमेंस, हैवेल्स, एबीबी, भेल, पॉलीकैब, कमिंस, वी-गार्ड, जीएमएम, ग्राइंडर, कार्बोरंडम, केईआई, एलजी, ईसैप, इंगरसॉल, इसजैक, केनामेटल, अपार, वोल्टेम, इयॉन एक्सचेंज, पावरमैक, ये सब कंपनीज को पढ़ा। तो एक कंपनी जो मुझे लगता है कि इस बार नंबर अच्छे आए हैं और दिख रहे हैं, वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अगर आप उनके नंबर्स देखिए और कंपेयर कीजिए सब कंपनीज के साथ, तो मेरे ख्याल में यही अकेली कंपनी है जिसका वाई और क्वार्टर सेल्स, पैट, एबिटा तीनों इंप्रूव हुई है। अगेन ये स्मॉल कैप कंपनी है, दिस इज ओनली अ डेटा विच वी आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमने थोड़ा सा डिटेल इसमें स्टडी किया है कि ये कंपनी का मार्केट कैप 700 करोड़ का है, जैसे स्मॉल कैप कंपनी है। इसका टीटीएम सेल्स 1150 करोड़ है, एबिटा 92 करोड़ है, पैट 52 करोड़ है। इंपॉर्टेंट है कि इसका एग्री इक्विपमेंट भी 20% है पोर्टफोलियो। सो इट इज नॉट ओनली इंफ्रा रिलेटेड कंपनी और पावर रिलेटेड कंपनी, इट्स एग्री इक्विपमेंट 20%। प्राइस अर्निंग आज की डेट में इसका 12 टाइम चल रहा है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बोला कि वो साइकिल था, साइकिल में 2002 से लेके 2008-9 तक सबने अच्छा किया। इसका भी आरओसी 20% है, जो 2015 में 3% चला गया था। सो 3% से 20% आरओसी इसका बढ़ा है। इसका हाईएस्ट आरओसी 34% था जब बेस्ट ऑफ द साइकिल था। बेस्ट ऑफ द साइकिल जब 2008-9 की बात कर रहा हूँ, तब इसने सबसे बढ़िया आरओसी किया था 34%। सो नाउ इट इज एट 20%।
द ओनली गुड थिंग, एक अच्छी चीज जो मुझे इसमें लगी कि इसका जो डेटर डेज है, बिकॉज सब कंपनीज में जो इंफ्रा, पावर, इंजीनियरिंग, कैप गुड्स कंपनीज होती हैं, उनमें रिसीवेबल सबसे बड़ा इश्यू होता है। भेल, अगेन लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीज डेज, बट भेल का भी आप इश्यू देखो तो रिसीवेबल्स का ही है लास्ट 5-10 साल से। इसका डेटर डेज आज की डेट में भी 40 दिन है, जो लोएस्ट है 2012 से। इसका डेटर डेज 2008 में जब सबसे बढ़िया टाइम था इसका, तब 50 दिन था। सो डेटर डेज इज कंट्रोल्ड। अगर आप लास्ट के 10-15 साल भी देखोगे तो डेटर डेज इसके वही रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इसका पॉजिटिव है 2012 से। जैसे मैंने बोला 700 करोड़ की कंपनी है, 70 करोड़ का तो इसका कैश फ्लो 2019 में आया, 90 करोड़ का 2018 में आया, 76 करोड़ 2017 में आया। सो उस तरीके से ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स के बढ़ नहीं रहे हैं। अगेन एज आई सेड, फॉर दीज कंपनीज रिसीवेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 147 करोड़ का इसका ट्रेड रिसीवेबल 2020 में था, उससे पहले 2 साल पहले 170 करोड़ का था। गवर्नमेंट बिजनेस 2-3% ही है। प्रमोटर होल्डिंग 72% है, जो अच्छा है। प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी 0.2 टाइम्स है। नेगेटिव इसमें मैं बताऊं, छोटा कंपनी है तो एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, ट्रैक करना होगा इस कंपनी का। बिजनेस ग्रोथ बहुत डिपेंडेंट है जिस तरीके से इकोनॉमिक अपटिक होगा। मेजर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग नहीं है इसमें। कुछ पीएमएस है जिनके पास है इस कंपनी का शेयर होल्डिंग, बट नो मेजर डीआई और एफआई शेयर होल्डिंग इन दिस कंपनी। इसका कौन कौन हुआ था सर, इसमें इन्होंने जो कंपनी ने बताया था, कि जो आज की डेट में कम हो गए, 2 से 3 लोग रह गए हैं। 100%, ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर कंपनी का है। Q2 में दे आर एक्सपेक्टिंग इनका रेवेन्यू लेवल 55% हो जाएगा, 70% Q3 में, और प्री कोविड लेवल जी। थोड़ा सा ऑडियो इशू आ रहा है आज आपके कनेक्शन में वरिंदर। हम थोड़ी सी देर में आपसे फिर से बात करेंगे और फिर से और विस्तार से बात भी करेंगे, कुछ और कंपनियों के बारे में बात करनी। तो हाँ, अब आपका ऑडियो ठीक है। हाँ, बताएं, आप अपनी बात पूरी करें वरिंदर। सो मैं भी बोलूँगा सर, 65% इंफ्रा में है, रोड में 10-15% है, एग्री में 15 से 20% है। कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहा है। कैपेक्स इन्होंने जो करना था कैपेक्स कर लिया। मैनेजमेंट इज सेइंग और कोई कैपेक्स आगे जाके करेगा नहीं, सो लेट्स सी दैट। प्रमोटर इसका विजय अग्रवाल है, हरियाणा बेस्ड कंपनी है। अगर हम देखें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में जाके एनुअल रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है। कैश फ्लो पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको बोला, 2012 से है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आज की डेट में कुछ 19 करोड़ है, जो हाईएस्ट है 2010 से। तो थोड़ा थोड़ा पैसा धंधे में डाल रहे हैं। जब इसका बेस्ट टाइम था तब 40 करोड़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता था। तो एक ये है। एक जरूरी चीज आई थिंक जो छोटी कंपनीज में हमें बहुत जरूरी देखनी चाहिए, वो है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट एज अ परसेंटेज टू सेल्स। सो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इनके स्टेबल है 5 से 7% सिंस लास्ट 10 ईयर्स। सो यू आर नॉट सीइंग कि कभी 5% हो गया, कभी 10% हो गया, कभी 8% हो गया, कभी 12% हो गया। सो एम्प्लॉय कॉस्ट भी स्टेबल है। अगेन इस बार इन्होंने नंबर अच्छे दिए हैं। लेट्स सी कि आगे जाके क्या करता है। सेल्स ग्रो हो रही है, डेट कम हो रहा है, ग्रॉस ब्लॉक स्टेबल है, कैश फ्लो ऑपरेशन ठीक है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, उस तरीके से। सो लेट्स कीप दिस कंपनी एंड सी कि हाउ दिस कंपनी बिहेव्स गोइंग अहेड। अपने को तो पता चलेगा सर। बट अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती है तो इस कंपनी को फायदा होना ही होना है, अगर इकोनॉमिक अपटिक होता है।